नमस्कार फ्रेंड्स, नोमैटिक एसडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम जैन। तो सुबह के 7 बजे हैं, हम यहाँ पे शिनोंग बिडिंग हैंगिंग ब्रिज पे आ चुके हैं। तो हम यहाँ सोच रहे थे कि नीचे उमनॉट रिवर में थोड़ा नहाएंगे, बट हमने फिर हैंगिंग ब्रिज देखा तो हम यहाँ तक भी आ गए। दिस इज़ द मोस्ट फेमस ब्रिज इन दिस एरिया। तो अभी हम इस पर चलते हैं, आपको व्यू दिखाते हैं, कितना अमेजिंग व्यू दिख रहा है। आइए। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, इस ब्रिज पे खड़े होकर दिख रहा है। आइए थोड़ा आगे की तरफ आइए, हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। ब्रिज इज शेकिंग कम्प्लीटली। अब थोड़ा सा बीच में से आपको रिवर का व्यू दिखाते हैं, आइए। ये नीचे मैं देख सकता हूँ लोग बोटिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, तो देखिए आप। सो एक्चुअली ये वो नज़ारा है जो आप वीडियोज़ और फोटोज़ में देखते हैं। फिर गूगल इट, तो इस तरीके से आपको लोग बोट चलाते हुए मिलेंगे रिवर के अंदर। तो हम भी करेंगे बोटिंग, बट वो हम दोकी में जाके करेंगे। तो चलिए थोड़ी देर यहाँ पे आधा एक घंटा यहाँ निकालते हैं, हम नहाएंगे भी, एंड देन फिर यहाँ से हम वापस अपने रिजॉर्ट चलेंगे। और वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम बाहर निकलेंगे। वेरी ब्यूटीफुल, मतलब मॉर्निंग में अगर आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाए तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही है, इस ब्रिज पे खड़े होके दोनों तरफ पानी की साउंड। वो देखिए रिवर का फ्लो कितना तेज़ है, मैं उस तरफ पे देख पा रहा हूँ। तो बीच में आपको पानी स्टडी मिलेगा, बट उस तरफ पे अगर आप देखें तो काफ़ी तेज़ बह रही है। और उधर कुछ पहाड़ों पे मुझे फॉग दिखाई दे रही है, अगर आप देखेंगे तो। तो जो हम आपको कैंपिंग की बात कर रहे थे ना, तो आप वहाँ पे कैंप देख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये सिंगल शेयरिंग कैंप है, इसमें डबल शेयरिंग एंड क्वाड शेयरिंग भी होंगे। एंड कुछ मेरे को काइंड ऑफ होम स्टे और हट टाइप दिखाई दे रहे हैं, जो आप ये भी बुक कर सकते हैं। आई थिंक जितना मुझे पता है, इनका जो चार्जेस हैं डबल ऑक्यूपेंसी में 2500 हैं, और कैंपिंग के चार्जेस कुछ 1000 रुपीज़ हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रूम के बाहर का व्यू कल सुबह दिखाऊंगा, बिकॉज रात में अंधेरा था। तो यहाँ हमारा रूम है, ये उसकी बालकनी है अगर आप देखें तो। और इधर आप देखेंगे मेरी लेफ्ट तरफ, तो सारे बीटल नट के ट्रीज हैं, एंड आई बिलीव इसी बेसिस पे इन्होंने इसका जो रिजॉर्ट का नाम है वो बीटल नट रिजॉर्ट रखा हुआ है। और अगर आप प्रॉपर्टी देखना चाहें तो इस तरफ देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है, और जो जहाँ हम रुके हैं वो सेम ही रूम है। तो इनका ऊपर जो है रेस्टोरेंट भी है, मैं ऊपर चल के आपको रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ। फिर हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे, जो कि है दोकी रिवर। वहाँ जाके हमें बोटिंग भी करनी है। आइए चलते हैं। ये इनका रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं अंदर से भी काफ़ी अच्छा व्यू है। अभी ये सब आपको खाली दिखेगा क्योंकि ये सीज़न का टाइम नहीं है, जैसे मैंने बताया था। और यहाँ पे कुछ स्ट्राइक भी चल रही थी, तो फुटस्टेप कम है, अदरवाइज ये कम्प्लीटली फुल होता है, कम्प्लीटली बुक होता है। और अगर आप रेस्टोरेंट की बालकनी से देखेंगे तो आपको उमनॉट रिवर का व्यू भी दिखाई देता है। तो चलिए अभी हम यहाँ से चल रहे हैं, आपको दोकी पहुँच के ज्वाइन करेंगे। तो हम दोकी रिवर की तरफ जा रहे थे, तो मैं रास्ते में काफ़ी सारे ट्रक देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं। तो इन सब में स्टोन्स है इन ट्रक्स में, और ये सब ना बांग्लादेश जा रहे हैं। मतलब पीछे से हम देखते आ रहे हैं, कम से कम हम 50-60 ट्रक क्रॉस कर चुके हैं। स्टिल देयर इज अ ह्यूज जैम, आप देखिए। फाइनली हम दोकी रिवर के बोटिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे काफ़ी सारी बोट्स खड़ी हैं। तो आप हमने ऊपर से बोट के लिए टिकट ले ली है। तो मैं आपको बता दूं, पर बोट के लिए टिकट है 800 रुपीज़, जिसमें से 3 लोग बैठ सकते हैं। और जो आपका बोटिंग टाइम रहेगा वो 45 मिनट्स का है। तो चलिए हमारी बोट उस तरफ है, तो हम चलते हैं। अंदर बोट में घूमते वक्त कुछ सीनिक व्यू लेने की कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाते हैं, आइए।
This river is very famous for crystal clear water, but this is a rainy season, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा है। अदरवाइज अगर आप नवंबर दिसंबर के महीने में आते हैं तो आप इस पानी के आर पार देख सकते हैं, ये इतना क्लियर होता है। और ये जो आप केन्स देख रहे हैं ना, ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि किसी ने गंदगी फैलाई हुई है, ये लोगों ने जो कि यहाँ के लोकल लोग हैं वो फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जितनी आप ये छोटी छोटी बॉटल्स देख रहे हैं, राइट, सो दीज आर फॉर द फिशिंग पर्पस। देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, ऑसम। मतलब अगर आप दौकी नहीं आए मेघालय ट्रिप करते वक्त, तो आई वुड से आपकी विजिट अधूरी है, यहाँ पे आपका आना ज़रूर बनता है। हम जितना इसके अंदर घूमते जा रहे हैं हमें उतना बढ़िया लगता जा रहा है। ठंडी हवा चल रही है, आसपास देखिए पहाड़ एंड लश ग्रीनरी, बीच में आप एक हैंगिंग ब्रिज देख सकते हैं। वेरी एक्सक्लूसिव मोमेंट। रिवर के बीच में से निकलना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। जो मैं आपको हैंगिंग ब्रिज की बात कर रहा था वो जस्ट हमारे ऊपर है। अभी हम थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए जो मैं आपको हैंगिंग ब्रिज की बात कर रहा था ये बिल्कुल मेरे पीछे है। हम बोटिंग करके वापस आ चुके हैं। मैं आपको बताऊं ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप दौकी नहीं आ रहे अपने मेघालय टूर में तो आप लिटरली यू आर मिसिंग समथिंग। ऑल्सो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको, ये जो आप सामने पत्थर देख रहे हैं, ठीक है, तो इसके उस तरफ सारा बांग्लादेश है। तो इंडिया के लोग उस तरफ नहीं जा सकते और वहाँ के लोग इस तरफ नहीं आ सकते हैं। ऑल्सो वो आप देख सकते हैं इंडिया का झंडा लगा है, सो बेसिकली दैट्स अ पिलर, ठीक है, उस तरफ बांग्लादेश उस तरफ इंडिया। तो चलिए अब हम यहाँ से चल रहे हैं, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। वहाँ पहुँच के हम आपको ज्वाइन करेंगे। आइए चलते हैं। तो हम दौकी रिवर से आगे की तरफ जा रहे थे। हमें रास्ते में भारत बांग्लादेश बॉर्डर दिखा है, ये देख सकते हैं भारत बांग्लादेश मैत्री द्वार। तो हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से पूछा है कि हम आगे की तरफ जा सकते हैं, उन्होंने कहा हाँ जा सकते हो, बट कोई सामान वापस लेकर नहीं आना है। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा। माइलस्टोन देख रहे हैं, सो दिस इज द लास्ट पॉइंट वेयर यू कैन गो। सो अगर आप उस तरफ देखेंगे तो वो बांग्लादेश है, हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं। हमें बॉर्डर फोर्स ने बोला है कि आप इस लाइन के पीछे पीछे रहिए। तो अमेजिंग, इतने पास से बॉर्डर को देखना, किसी दूसरी कंट्री को देखना। और जो मैं आपको स्टोन्स की बात कर रहा था, ये देखिए सारे जो ट्रक्स है ये बांग्लादेश जा रहे हैं। तो ये स्टोन सारा इंडिया से बांग्लादेश जाता है। यहाँ पे 5-7 मिनट निकालते हैं, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। टॉकी से अप्रॉक्सीमेटली 30 से 32 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम यहाँ आ चुके हैं। सो यहाँ से क्रेंचुरी वाटरफॉल जाने का रास्ता निकलता है। तो अभी हमें 1 से 1.5 किलोमीटर तक अंदर चल के जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ तक गाड़ी नहीं जा सकती है। तो आइए चलते हैं, वाटरफॉल पहुँच के आपको दिखाएंगे। हमने सोचा कि हम वहाँ चल के नहाएंगे भी। आइए। क्रेंचुरी वाटरफॉल तक जाने का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप देखेंगे तो ये ट्रैक है जहाँ से हम होते हुए जा रहे हैं। हमें यहाँ से ही वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई दे रही है और थोड़ा थोड़ा हम देख भी सकते हैं अगर आप देखेंगे तो थोड़ा क्लोज व्यू में। सो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमें पहुँचना है। आइए चलेंगे आगे की तरफ। सो अभी हम एक व्यू पॉइंट तक पहुँचे हैं। वाटरफॉल नीचे की तरफ है, बट आप देखिए यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है वाटरफॉल। थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। नीचे में सारा हरा पानी देख पा रहा हूँ, देखिए।
अमेजिंग। तो हमें वो जो आपको वाटरफॉल दिख रहा है वहाँ पे आपको कुछ हट टाइप के शेड्स दिख रहे हैं, तो हमें वहाँ तक जाना है। बट अमेजिंग, देखिए चारों तरफ लश ग्रीनरी, कंप्लीट जंगल, और इधर बीच में वाटरफॉल, नीचे ग्रीन वाटर। तो आई एम नॉट श्योर अगर आप ऑडियो सुन पा रहे हैं, हम क्रैनबेरी वाटरफॉल तक पहुंच चुके हैं। देखिए कितना औसम व्यू है, मतलब अभी तक के मेरे मेघालय टूर में इससे बेस्ट वाटरफॉल मैंने नहीं देखा है। चलिए आधा एक घंटा यहाँ स्पेंड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो हम क्रैनबेरी वाटरफॉल विजिट करके आ चुके हैं। मतलब मैं आपको उसकी ब्यूटी का बता नहीं सकता हूँ, आप वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अभी हम पार्किंग स्पॉट पे खड़े हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हो रखी है, हमारी गाड़ी भी यहीं खड़ी है। और हमने इस शॉप से अपने लिए पाइनएप्पल लिया है, तो हम पाइनएप्पल खा के फिर आगे की तरफ चलेंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है फीफी फॉल। तो पहले हम ये खा लें, उसके बाद हम फीफी फॉल के लिए निकलते हैं एंड आपको हम वहाँ पहुँच के ज्वाइन करेंगे। तो क्रैनबेरी वाटरफॉल से लगभग 8 से 10 किलोमीटर का सफ़र करके हम फीफी वाटरफॉल के स्टार्टिंग पॉइंट तक आ चुके हैं। तो आप ये रिवर देख रहे हैं मेरे सामने, हमें इस बोट में रिवर पार करके जाना पड़ेगा, फिर अंदर हमें 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा टू रीच दी फीफी फॉल। ऑल्सो मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आप वेदर देखें तो पूरा फॉगी फॉगी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो आपके विंटर्स चल रहे हैं और कहीं -2 -3 डिग्री का टेम्परेचर है। बट ऑल द टेम्परेचर यहाँ पे 24-25 डिग्री सेल्सियस है। बट अगर आप सराउंडिंग देखें तो मतलब कह नहीं सकते हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैं एक और बात आपको बता दूं, तो करंटली हम जो ट्रैवल कर रहे हैं, हम क्रैनबेरी वाटरफॉल गए, फीफी गए, अब हम जवई जाएंगे इसके बाद। तो करंटली वी आर ट्रैवलिंग इनटू वेस्ट जयंतिया हिल्स। इससे पहले जो आपने देखा लास्ट एपिसोड में, वहां तक हम जो ट्रैवल कर रहे थे वो हम ईस्ट खासी हिल्स में ट्रैवल कर रहे थे। तो मेघालय 3 डिफरेंट रीजन्स में बटा हुआ है, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स एंड गारो हिल्स। गारो हिल्स हम नहीं कवर करेंगे बिकॉज दैट्स अ सेपरेट बेल्ट, तो उसको हम कभी नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे। तो आइए बोट में उस तरफ चलते हैं, फीफी वाटरफॉल पहुंच के हम आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। आइए। तो फाइनली कुछ 1 किलोमीटर का सफ़र करके अप्रॉक्सीमेटली हमने 700 मीटर चले होंगे। हम एक पॉइंट पे आके रुके थे, यहाँ देखिए रिवर फ्लो हो रहा है। अगर आपको थोड़ा क्लोजअप में दिखाऊं तो अभी यहाँ से हमें शायद 300-400 मीटर और आगे जाना है, फिर हम फॉल के पास पहुँच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं कि फॉल कैसा है। अभी हमने आते जाते लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा है कि काफ़ी अच्छा है। तो चलिए। फीफी फॉल विजिट करने के बाद हम जवई आ गए। जवई में हमने होटल हाईविंड्स में स्टे किया। रास्ते में बारिश ज़्यादा होने के कारण हम वीडियो शूट नहीं कर पाए, बट जवई तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही शानदार था। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जवई की कुछ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। मैं आशा करता हूँ आप मेघालय सीरीज़ एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आप कंटिन्यूटी मिस कर देंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुबलई, बाय बाय एंड टेक केयर।